Welcome back, guys. This is Rehan. I hope you're all doing good. Today, in this video, we are going to talk about types of trucks in truck dispatching. Information point of view से मैं ट्रक डिस्पैच कोर्स की लास्ट वीडियो होने वाली है. नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं तुम्हें 15 मिनट के अंदर हजारों रुपए कमा के दिखाने वाला. लाइव कोल्ड कॉलिंग भी करेंगे, मैं तुम्हें लाइव लोड बुक करके भी दिखाऊंगा. सो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना ताकि तुमसे वो वीडियो मिस ना हो जाए. उसके अलावा अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है या तुम्हें लगता है मैं कोई पॉइंट मिस कर गया हूँ तो तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम लिंक पर जाकर मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो. अगर तुम्हारा कोई भी जनरल क्वेश्चन है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो. आज की वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ ट्रक्स के बारे में, कौन से ट्रक की कितनी वेट कैपेसिटी होती है, कौन से ट्रक के लिए कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट राइट इनटू इट. सबसे पहले मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बॉक्स ट्रक के बारे में. ये जो ट्रक तुम स्क्रीन पर देख रहे हो ये है एक 26 फीट बॉक्स ट्रक. बॉक्स ट्रक के डिफरेंट साइजेस आते हैं. 16 फीट भी आता है, 24 फीट भी आता है, 26 फीट भी आता है, लेकिन इसमें से जो बेस्ट साइज है वो है 26 फीट. यूजुअली जब तुम कोल्ड गोइंग कर रहे होगे तुम्हें जो सबसे ज्यादा कैरियर मिलेंगे वो तुम्हें बॉक्स ट्रक के ही मिलेगी. ठीक है, अब ये तुम्हारे सामने है एक 26 फीट बॉक्स ट्रक. एक सिपर ट्रक होता है और इसके पीछे एक 26 फीट का कंटेनर लगा हुआ है. ये इसकी लेंथ वाइज है, ये वाली लेंथ, ये इसकी 26 है. अब इस ट्रक के अंदर एक और टाइप भी होती है जिसको कहते हैं रीफर बॉक्स ट्रक. ये है एक सिंपल बॉक्स ट्रक और हमारे पास ये नेक्स्ट इमेज आएगी वो एक रीफर बॉक्स ट्रक. ठीक है, ये रीफर बॉक्स ट्रक के अंदर एक एसी यूनिट लगा होता है. ये किस लिए होता है? फॉर एग्जांपल तुमने ट्रांसपोर्ट करनी है आइसक्रीम या फ्रोजन आइटम्स या तुमने डेयरी प्रोडक्ट्स जो तुमने ट्रांसपोर्ट करनी है तो वो तो इस तरह के ट्रक के अंदर खराब हो जाएगी ऑब्वियसली. तो उसके लिए यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर लगा होता है जो कि उन चीज़ों को फ्रेश रखता है और फ्रोजन रखता है. तो ये वाला तुम्हें ट्रक कम ही मिलता है. यूजुअली तुम्हें एक 26 फीट बॉक्स ट्रक ही मिलता है. ओके, और इस ट्रक के अंदर अब तुम्हारे पास जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो मैं तुम्हें बता. अब इस ट्रक के अंदर जो चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए वो मैं तुम्हें बताता हूँ. सबसे पहले बात आती है लिफ्ट गेट. बॉक्स ट्रक के अंदर लिफ्ट गेट का होना ऑलमोस्ट बहुत ज़रूरी है. ठीक है, 70 to 80% लोड जो तुम्हें मिलेंगे ना उनको लिफ्ट गेट की ज़रूरत होती है. ठीक है, अब ये लिफ्ट गेट क्या काम करता है? ये लिफ्ट गेट ज़मीन पे आ जाता है, तुम इसके ऊपर सामान रखते हो. ज़ाहिर है सामान काफ़ी हैवी होता है, कोई आम इंसान जो है वो उसको उठाकर और अकेला ट्रक के ऊपर नहीं रख सकता. तो वो तुम इसको उस सामान को इसके ऊपर रखते हो और फिर ये उस सामान को जो है कैरी करके ऊपर ले जाता है और तुम उसको ऊपर से अंदर डाल लेते हो. अब तुम सोच रहे होगे इधर तक कैसे लेकर आएंगे सामान को? अब सामान को इधर लाने तक अब सामान को इधर लाने के लिए भी हम एक पैलेट जैक का यूज़ करते हैं. इसको कहते हैं पैलेट जैक. इन शॉर्ट वर्ड्स इसको पीजे लिखा जाता है और लिफ्ट गेट को एलजी. तुम लोड ढूंढ रहे होगे ना तो वहां पे कहीं पे भी ऐसे नहीं मेंशन होगा कि लिफ्ट गेट चाहिए, वहां पे उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया होगा एलजी. एलजी का मतलब लिफ्ट गेट चाहिए और साथ में लिखा होगा पीजे. पीजे का मतलब एक पैलेट जैक जो कि ये होता है. अब ये क्या काम करता है? ये वेट उठाने में तुम्हारी हेल्प करता है. जिस तरह के तुम इस इमेज में देख सकते हो यहाँ पे एक पैलेट जैक है जिससे उसने सामान उठा के यहाँ पे रखा. तुम्हें आगे भी दिखाऊंगा मैं. ये देखो, इसको नीचे इंसर्ट किया जाता है और इसको जब तुम पुल करते हो तो ये सामान को ऊपर उठा लेता है और फिर तुम इसको इजीली, क्योंकि इसके ऊपर व्हील्स लगे होते हैं तो तुम इसको इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हो. उसके बाद तुम सोच रहे होगे अब ये जिस तरह ये वाला सामान है ये अब तुम अंदर रख भी दोगे तो ये तो ट्रक की ब्रेक्स भी लगती हैं, ट्रक टर्न्स भी लेता है, तो ये सामान गिर ना जाए. तो उसको बचाने के लिए अब हमारे पास ट्रक के इक्विपमेंट्स आ जाते हैं जिसके अंदर इंक्लूड होता है स्ट्रैप्स. ये येलो कलर के जो तुम यूज देख रहे हो ये होते हैं स्ट्रैप्स. ये यूज होते हैं सामान को सिक्योर करने के लिए. ठीक है, अब ये लग गया तो ये सामान पीछे नहीं गिरेगा. एक और मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा देता हूँ. ये देखो, ये तुम येलो देख रहे हो ना, ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा है सामान को पीछे आने से. ठीक है, सारा सामान आगे पड़ा हुआ, ये सामान अब पीछे नहीं आएगा. जितनी मर्जी ब्रेक मार लो, जो मर्जी कर. अब ये तुम यहाँ पे एक येलो कलर का पैलेट जैक भी देख सकते हो. ये वाला जो लगा हुआ है तुम देख रहे हो ये पैलेट जैक है. इसके अलावा एक और चीज यूज होती है जिसको हम कहते हैं लोड बार्स. ये स्टील की लोड बार्स होती हैं. ये परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल दोनों लगती हैं. ठीक है, अब इनका काम भी सेम होता है. ये भी सामान को गिरने से बचाती हैं, मूव होने से बचाती हैं. ठीक है, इजी था, ज्यादा मुश्किल नहीं था. उसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ डोर्स. अब बॉक्स ट्रक के अंदर 2 टाइप्स के डोर्स होते हैं, ओवरहेड डोर्स, स्विंग डोर्स. ओवरहेड डोर्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं रोल अप डोर. ठीक है, रोल अप डोर या ओवरहेड डोर
और दूसरा होता है स्विंग डोर। रोल अप डोर ऊपर की तरफ खुलता है, ये मतलब जिस तरह तुम यूजुअली पाकिस्तान में तुम देखते हो कि दुकानें जो हैं, जिस दुकान पे शटर होता है, शटर ऊपर की तरफ रोल हो जाता है। ये भी उसी तरह काम करता है, या ऊपर की तरफ रोल हो जाता है। और दूसरा स्विंग स्विंग डोर तो सिंपल है, जिस तरह दरवाजे ओपन होते हैं, ये बिल्कुल वैसे ओपन होता है। अब इन दोनों में से बेहतर कौन-सा है? इन दोनों में से मेरे से पूछोगे तो मैं तुम्हें बताऊँगा ये स्विंग डोर। क्योंकि इसके अंदर जो इसकी डोर की क्लियरेंस होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब ये पूरे-पूरे खुल जाते हैं तो तुम बड़ा सामान भी जो है वो ईज़िली इसके अंदर फिट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अब तुम देखो साइड पे जगह कितनी सारी है और इसकी जो क्या कहते हैं डोर क्लियरेंस है वो कम है। मतलब बड़ा सामान होगा तो वो ले जाने में तुम्हें मुश्किल होगी। जी, जबकि ये जो है ये पूरा-पूरा ओपन हो जाता है और तुम ईज़िली कोई भी सामान इसके अंदर रख सकते हो। अब बॉक्स ट्रक्स की जो कैपेसिटी होती है यूजुअली वो होती है 10,000 पाउंड से लेके 15,000 पाउंड तक यूजुअली, ठीक है? यूजुअली इसकी कैपेसिटी इतनी होती है। मैं 26 फीट बॉक्स ट्रक की बात कर रहा हूँ। बाकी तुमने अपने ड्राइवर से जो भी तुम्हारा कैरियर होगा तुमने उससे खुद पूछना है कि आपका ट्रक कितना वेट कैरी कर सकता है, ठीक है? हाउ मच वेट कैन यू होल्ड? तुमने ये बात उससे लाज़मी पूछनी है, ठीक है? ये अब हम जब कॉल करेंगे ना, कोल्ड कॉलिंग, मैं तुम्हें उसमें करके भी दिखाऊँगा। अब यूएसए के अंदर वेट जो है वो केजीज़ में नहीं, एलबीज़ के अंदर काउंट होता है। तो इसको तुम कहोगे 10,000 एलबीज़ से लेके 15,000 एलबीज़ तक जो है ये वेट उठाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे वो है फ्लैट बेड, और वो मेरा सबसे फेवरेट है, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लैट बेड के बारे में। अब ये जो तुम सामने स्क्रीन के देख रहे हो ये है एक 48 फीट फ्लैट बेड ट्रक। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक स्ट्रेट फ्लैट बेड, जिस तरह का नाम नाम सजेस्ट कर रहा है, ये एक फ्लैट बेड होता है। इसकी ना वॉल्स होती हैं ना इसकी कोई छत होती है, ठीक है? मतलब इसके अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं होती, तुम सामान इधर से उधर भी कर सकते हो। और इसके ऊपर क्योंकि इसकी वॉल्स नहीं होती और इसकी छत भी नहीं होती तो इसकी वेट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? यूजुअली 48,000 पाउंड्स तक, ठीक है? अब देखो कहाँ पे बॉक्स ट्रक 15 उठा रहे हैं और ये 48,000। और जब ये वेट ज्यादा उठाता है तो इसको पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज माय फेवरेट ट्रक, ओके? अब ये जो टिपिकली जो दो मेन साइजेस होते हैं वो होते हैं 48 फीट फ्लैट बेड और दूसरा होता है 53। 48 की लेंथ तकरीबन इतनी होती है और ये दूसरा जो है तुम देख रहे हो ये 53 फीट फ्लैट बेड है, ओके? ये काफ़ी बड़ा होता है। ये तुम्हें इमेज में छोटा लग रहा है लेकिन ये काफ़ी बड़ा ट्रक होता है। अब इसके अंदर जो है बहुत हेवी-हेवी सामान कैरी होता है जिस तरह के तुम देख सकते हो, ये वाला सामान। अब ये वाला सामान तुम किसी ट्रक के अंदर तो नहीं ना डाल सकते, ये तुम्हें इस तरह के फ्लैट बेड की ज़रूरत होती है। या बड़ी-बड़ी मशीनरी तुम देख लो, तुम लोगों ने कंस्ट्रक्शन साइट पे अक्सर ट्रक्स वगैरह देखे होंगे, वो जो बड़े-बड़े रोलर्स वाले होते हैं, वो भी इन्हीं के ऊपर कैरी किए जाते हैं। अब इन चीज़ों को या गाड़ियों को इनके ऊपर कैसे लाया जाता है, उसके लिए यूज़ होती हैं ये रैम्प्स। ये रैम्प्स तुम देख रहे हो, ये इस रैम्प्स इसके ऊपर लग जाती हैं और तुम ईज़िली किसी भी सामान को इसके ऊपर चढ़ा सकते हो। ये यूजुअली दूसरा तरीका होता है क्रेन का। क्रेन से तुम इसके ऊपर सामान रख सकते हो, ठीक है? अब इसके अंदर भी जो मेनली चीज़ है वो है टार्प्स, ठीक है? ये ब्लैक कलर का तुम क्लॉथ देख रहे हो, ऑब्वियसली इसकी ना तो कोई छत है, ना कोई वॉल है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बारिश होती है या स्नोफॉल हो रही है तो सामान को कैसे प्रोटेक्ट करना है? उसके लिए ये होती है टार्प्स, इसको कहते हैं टार्प्स। ये प्लास्टिक शीट होती है जो कि सामान को कवर कर लेती है। अब इसके बाद जस्ट लाइक एनी अदर ट्रक तुम्हें सब सामान सिक्योर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए तुम यूज़ करते हो ये भी टार्प्स देख लो, ये देखो, ये सामान को कवर किया है। अब सामान को सिक्योर करने के लिए तुम यूज़ करते हो स्ट्रैप्स का। स्ट्रैप्स इसके अंदर भी यूज़ होते हैं, जिस तरह तुम ये देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे वाटर कंटेनर्स हैं आई गेस। ये इन्होंने फ्लैट बेड पे लोड किए हुए हैं और यहाँ पर स्ट्रैप्स लगाए हुए हैं। और चेन्स, जिस तरह यहाँ तुम देख सकते हो चेन्स यूज़ होती हैं सामान को सिक्योर करने के लिए। और डैनेज डैनेज तुम ये देख रहे हो, ये लकड़ी की चीज़ें जो हैं, ये एक आगे लगी हुई है, पीछे। ये गाड़ियों के टायर्स के पीछे भी लगती है ताकि गाड़ियाँ भी आगे पीछे ना हो, तो इसको कहते हैं डैनेज। में तुम्हें एक और ये देखो, ये लगा दिए जाते हैं और ताकि जो जो भी चीज़ है वो मूव ना कर सके आगे पीछे। ये था मेरा फेवरेट ट्रक और इसकी वेट कैपेसिटी होती है 48,000 से 53,000 पाउंड्स। और इसके पैसे भी तुम्हें बहुत अच्छा रेट मिलता है। इसका तुम्हें यूजुअली 2.5 से लेके $3 एटलीस्ट मिलता ही मिलता है, ठीक है? अब नेक्स्ट जिस ट्रक के बारे में तुम्हें बताऊंगा वो है एक ड्राई वैन। अब ये जो तुम स्क्रीन पर देख रहे हो ये है एक ड्राई वैन। ड्राई वैन जो है ये सिंपली एक बॉक्स ट्रक की तरह होती है लेकिन ये साइज में बड़ी होती है। इसके अंदर एक सेमी ट्रक होती है, ये आगे वाला जो है इसको सेमी ट्रक या पावर यूनिट कहते हैं और ये पीछे इसका कंटेनर है। इसकी भी दो लेंथ्स आती हैं, एक होता है 48 फीट
और दूसरा होता है 53। ये काफ़ी बड़े-बड़े ट्रक्स होते हैं, ठीक है? अब इनकी जो वेट कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। अब इस पर भी तुम 43,000 से लेके 45,000 पाउंड्स तक कैरी कर सकते हो, ठीक है? अब ये हमने बात की 48 फीट। इसी तरह ये हमारे पास आता है 53 फीट ड्राई वैन। अब इसके अंदर क्या सिस्टम होता है, इसके अंदर ये तुम आगे वाला पावर यूनिट देख रहे हो ना, ये सेपरेट हो जाता है। अब 53 फीट ड्राई वैन की वेट कैपेसिटी जो होती है वो भी अराउंड 48 टू 53,000 पाउंड्स तक होती है और ये काफ़ी अच्छी वेट लिमिट है, ठीक है? अब ये आगे वाला जो यूनिट है ये सेपरेट हो जाता है, तुम्हें ये कंटेनर जो है वो कहीं से किराए पे भी मिल जाता है। ये तुम्हें मज़े की बात बताता हूँ। कुछ लोगों के पास होता है खाली ये ट्रक, ये देख रहे हो? ये आगे वाला, इसको कहते हैं पावर यूनिट। अब तुम्हें जो है ये पीछे ये वाला क्या कहते हैं कंटेनर, ये तुम्हें किराए पे भी मिल जाता है। तो तुम्हें इसके अंदर लोड रखो और तुम लोड करो, पैसे कमाओ और किराया भरते रहो और उसके बाद अपना खरीद लो, ठीक है? इधर ये ऐसे ही सीन चलता है। अब इसके अंदर का सीन भी बिल्कुल वर्कशॉप की तरह है। तुम यहाँ पर स्ट्रैप्स लगा सकते हो, लोड बार्स लगा सकते हो, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम वर्कशॉप वाला हिसाब है। बस इसके अंदर जो है वो तुम्हें क्या कहते हैं लिफ्ट गेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, पैलेट जैक की ज़रूरत पड़ती है, लिफ्ट गेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि ये यूजुअली डॉक हाइटेड होते हैं। डॉक हाइटेड मतलब कि तुम जब भी किसी शेपर के पास जाओगे तो तुम्हारा टर्न इतना ऊँचा है कि तुम्हारा जो डॉक है, तुम्हारा जो कंटेनर है वो डॉक तक पहुँचेगा और ईज़ी सामान तुम एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो। इन सम केसेस लिफ्ट गेट की ज़रूरत होती है और उन ट्रक्स के ऊपर लिफ्ट गेट लगा होता है जो डॉक हाइटेड नहीं होते, ठीक है? अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रीफर ट्रक। अब ये तुम स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है एक रीफर ट्रक। ये एग्जैक्टली ड्राइवन की तरह होता है। इसके अंदर भी दो साइजेस आते हैं, 48 फीट और 53 फीट। इसकी वेट कैपेसिटी भी सेम ड्राइवन की तरह होती है। 43 फीट से 43,000 पाउंड से लेके 48,000 पाउंड तक और 53 फीट रीफर ट्रक की कैपेसिटी होती है 48 से लेके 53,000 पाउंड तक। अब रीफर ट्रक और ड्राइवन में फ़र्क ये है, जिस तरह हमने देखा था, एक था बॉक्स ट्रक और एक था रीफर बॉक्स ट्रक। इसी तरह एक ड्राइवन होती है और एक होता है रीफर। अब रीफर के अंदर यहाँ पे एक एसी यूनिट लगा होता है, ठीक है? ये एसी यूनिट इस पूरे कंटेनर को ठंडा रखता है और इस ट्रक से तुम काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो क्योंकि इसका रेट बहुत ज़्यादा मिलता है। क्योंकि तुमने ये अपना एसी चला के रखना है 24 घंटे, क्योंकि आइसक्रीम फॉर एग्ज़ाम्पल आइसक्रीम तो मेल्ट हो जाएगी ना। तुम बेशक सो रहे हो, तुम जो भी कर रहे हो, तुमने एक एसी को बंद नहीं कर सकते क्योंकि तुमने एसी बंद किया तो आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी, ठीक है? तो इसके पैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि तुम्हारा फ्यूल बहुत ज़्यादा लगता है एसी के ऊपर। तो ये ट्रक भी जो है ये काफ़ी काम का है। ये वाले कैरियर्स जो हैं यूजुअली हाथ आते नहीं होते क्योंकि इनकी वैसे ही बहुत माँग होती है और इनको डिस्पैचर की ज़रूरत ही पड़ती होती है। लेकिन लकीली फिर भी ये लोग डिस्पैचर्स के साथ काम कर सकते हैं, तो लक तुम्हारी अच्छी हुई तो तुम्हें हो सकता है रीफर की भी जाए, ठीक है? इसका भी सेम वही हिसाब है, इसके भी रोल अप डोर्स होते हैं, लिफ्ट गेट की ज़रूरत नहीं होती, डॉक हाइटेड होता है। सम केसेस में लिफ्ट गेट होता है इसके अंदर भी और इसमें भी स्ट्रैप्स यूज़ होते हैं, लोड बार्स यूज़ होती हैं। सारा सेम सेम वही सीन है जो कि ड्राइवन के अंदर होता है। अब नेक्स्ट मैं तुम्हें जो ट्रक बताऊँगा वो है हॉट शॉट फ्लैट बेड। वो भी बड़ा मज़ेदार है, वो मैं तुम्हें अब ये जो ट्रक तुम अपने सामने देख रहे हो, ये है एक हॉट शॉट फ्लैट बेड 30 फीट। अब इसके आगे एक ये डाला लगा होता है जिसको हम यहाँ पर डाला ही कहते हैं, सॉरी इसको फोर्ट कह लो तो हम तो यहाँ पे भाई डाला ही कहते हैं। डाले के पीछे जो है ये एक फ्लैट बेड का ट्रेलर लगा होता है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा नहीं होता, ये छोटा सा होता है। 30 फीट का होता है, ठीक है? 30 फीट का होता है या 40 फीट का होता है। रेट तुम्हें इसका भी अच्छा मिल जाता है, अगर तुम चलाना चाहो तो तुम इससे भी अच्छे पैसे कमा सकते हो, ठीक है? ये 30 फीट का है, मैं तुम्हें 40 फीट वाला भी दिखा देता हूँ। हमारे पास नेक्स्ट इमेज 40 फीट वाले की, ये 40 फीट वाला है। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है क्योंकि ये बड़ा नहीं है, ऊँचा भी नहीं है, तो ये डॉग हाइटेड नहीं होता। तो उसके लिए तुम्हें ज़रूरत पड़ती है रैंप्स की। रैम्स कुछ इस तरह की होती है, ठीक है? ये नीचे हो जाती हैं और इसके ऊपर पे तुम्हारा आराम से ये इंक्लाइन बीम बन जाती है जिससे तुम ईज़िली सामान जो है फिर ऊपर रखवा सकते हो। एग्ज़ाम्पल्स हम और देख लेते हैं, कोई रैंप हमें नज़र आ जाए तो ये देखो जिस तरह ये रैंप्स है ना, ये जो है ये अभी यहाँ से तुम कोई भी सामान ऊपर चढ़ा दोगे, उसके बाद ये रैम्स ऊपर वापस को फोल्ड हो जाती है। देखो इस तरह ये है। ये देखो ये इस तरह वो फोल्ड हो जाती है और फिर जो है काम ईज़ी हो जाता है। अब इस ट्रक के अंदर भी सेम सारे वही वाले इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि एक फ्लैटबेड के अंदर। डनेज, चेन्स, स्ट्रैप्स, टार्प्स, सारा कुछ सेम वही का वही होता है इसके अंदर।
तो ये थे हमारे सारे ट्रक्स, आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तुम्हें लगता है कोई तुम्हें हेल्प चाहिए मेरे से, कोई लोड बोर्ड चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, फ्रेंडशिप्स चाहिए, जो भी चाहिए, तुम मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम लिंक पर जाकर फॉलो करो और मैसेज करो, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? और कमेंट भी किया करो भाई, कमेंट में सारों के पढ़ता हूँ। और मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम 15 मिनट के अंदर हज़ारों रुपए कमाएँगे। See you guys next time. Till then, take care and Allah Hafiz.